नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से 10 करंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 67वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण कर छूट की घोषणा की है। तो ये जो विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें से उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण कर छूट दे रखा है ताकि इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए आप प्रेरित हों। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए किस रणनीति का प्रस्ताव रखा। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी जी ने या अपने देश के प्रधानमंत्री ने पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा। और ये जो पंचामृत रणनीति है, ये अभी जो COP26 हुआ था उसी के में ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था। तो देखिए ना, पंचामृत रणनीति क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जो भारत की जो पंचामृत रणनीति है वो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि भारत की जो पंचामृत रणनीति है उसमें आपको पता ही COP26 ग्लासगो में हुआ था अभी हाल ही में। इसमें मोदी जी ने 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए जो पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा। तो वो पंचामृत आपके धर्म में पंचामृत क्या है? तो ये एक अमृत है, ठीक है, जो 5 खाद्य पदार्थों से मिलकर बनता है। उसी के आधार पर ये उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि जो पंचामृत जो रखा गया 5 खाद्य पदार्थों के आधार पर। तो पहला दूध, दूसरा दही, तीसरा घी, चौथा शहद, पांचवा गुड़। ये 5 खाद्य पदार्थों को मिलाने से अमृत का निर्माण होता है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा, जिसमें उनका जो 5 प्रस्ताव था वो था 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। दूसरा, 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकता को 50% तक पूर्ति करेगा। तीसरा, 2030 तक भारत 1 अरब टन तक कार्बन उत्सर्जन कम कर देगा। चौथा, भारत कार्बन तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लेगा। और जो 5वां है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य भारत वर्ष 2070 तक हासिल कर लेगा। इस पर तो हमने प्रश्न भी पूछा हुआ है पिछले टेस्ट में। तो ध्यान रखेंगे, ये पंचामृत रणनीति का हिस्सा है ये 5 प्रस्ताव, ठीक है। उनका जो भारतीय संस्कृति से जो संबंधित कॉन्सेप्ट था वो कैसे लिंक कर रहा है उसको हमने जोड़ने का यहाँ प्रयास किया है। तो आगे की जब हम बात करें उसी क्वेश्चंस पे हम पुनः आते हैं। तो प्रश्न आपका था कि प्रधानमंत्री ने दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए किस रणनीति का प्रस्ताव रखा। तो इसका उत्तर हमने पंचामृत रणनीति दिया था, जो अभी तुरंत जस्ट इसकी संक्षेप में हमने चर्चा किया। तीसरा क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च ज्ञान ऐप का नाम क्या है। तो लॉन्च जो ज्ञान ऐप है उसका नाम इन्होंने कंसल्ट दिया है। कंसल्ट से इनका अभिप्राय यह है कि जो नवाचार है, उद्यमशीलता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के हिसाब से यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यह ऐप ऐसी पहली वैश्विक सुविधा है जो जरूरतमंद लोगों को सूचना, सलाह, परामर्श, मार्गदर्शन के लिए उचित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संपर्क करने की सुविधा देगा। तो डायरेक्टली मान लीजिए कि ये केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया ज्ञान ऐप कंसल्ट, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये ज्ञान ऐप का नाम है कंसल्ट। बेसिकली यही उत्तर हो जाएगा, लेकिन अब चाहें तो यहां से संदर्भित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज देश को समर्पित किया है? इसका उत्तर आप ले लीजिए, हमने विकल्प उलझाने के लिए गार्गी, आश्रय, विक्रांत दे दिया है। विकल्प डी उत्तर हो जाएगा सार्थक। ठीक है, तो हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक जहाज देश को समर्पित किया उसका नाम है सार्थक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, उत्तर महाराष्ट्र लेना है। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को भारत ने अग्नि मिसाइल के किस संस्करण का परीक्षण किया है? तो उत्तर लेंगे अग्नि 5। मैंने विकल्प में दे दिया अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि 7, अग्नि 4। उत्तर लेंगे आप अग्नि 5। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं तो देखेंगे किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नाम मेटा रखा है? मेटा, और ये तो आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। क्या आंसर लेंगे आप? डी, फेसबुक। किस सोशल मीडिया किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नाम मेटा रखा है? तो फेसबुक। अभी फिलहाल फेसबुक के ही नाम से जाना जाएगा, लेकिन मेटा नाम जो है फेसबुक का ही रखा गया है। अभी भी आप फेसबुक ही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी आंध्र प्रदेश, विकल्प सी तेलंगाना, विकल्प डी कर्नाटक। तो परम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है, इन चारों राज्यों में से कोई विकल्प सही नहीं है। दरअसल ये जो आपका परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है ये केरल में है। ठीक है, केरल में है, इस कारण से उत्तर यहां ई ले लिया जाएगा। ठीक है, इस कारण से यहां उत्तर ई ले लिया जाएगा, क्योंकि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में है। कंगना रनावत कितनी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं? तो इस बार मिला के लगभग 4 बार हो गया है। विकल्प डी उत्तर लेना है। इस बार उनको मणिकर्णिका और पंगा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है कंगना रनावत को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, नेक्स्ट प्रश्न जो है कि वर्ष 2021 में कौन सा दिवस डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका उत्तर देखिए, मैंने बाकी उलझाने के लिए विकल्प दे दिया है। इसका उत्तर आपको लेना है विश्व पोलियो दिवस। तो जो वर्ष 2021 में विश्व पोलियो दिवस का जो थीम था वो था डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। तो ध्यान रखेंगे। तो आज के ये 10 प्रश्न, आप इन 10 प्रश्नों पे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।